पहुंच चुका हूँ अपने होस्ट के घर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा होस्ट घर पे नहीं है, उनकी वालदा घर पे हैं, उनकी मदर घर पे हैं। तो उन्होंने मुझे वेलकम किया और वेलकम के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरे लिए ये कहवा बनाया। अब कहवे के साथ ये पता नहीं क्या है। अच्छा, कहवा मेरा ख्याल इनका फीका होता है, इसमें विदाउट शुगर होता है, शुगर वगैरह कुछ नहीं होती। तो ये साथ में शुगर अलहदा से है। तो जी, लेकिन ये दो कहवे क्यों हैं ये मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, वही बात, कहवा बिल्कुल इनका, कहवे में शुगर बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट शुगर है। बिल्कुल भी शुगर नहीं है, विदाउट शुगर है। तो मेरा ख्याल है इसलिए वो साथ में चीनी होगी। मैंने कभी चेक तो नहीं की, अभी हाँ चेक करते हैं ये कैसी है। जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया है, मेरा ख्याल है कि इसको आप, लेकिन मुझे भी कंफर्म नहीं है ये तो मैं किसी को खाते पीते देखूंगा तो फिर पता चलेगा। ये कहवा बिल्कुल गलवा कड़वा जैसे पत्ती टाइप होता है, ये लोग यही लाइक करते हैं। हम लोग चीनी डाल डाल के एक डिफरेंट स्टाइल से पीते हैं, और ये चीनी इस तरह से। होस्ट की मदर शायद मेरे लिए खाना बना रही है या कुछ और बना रही है, तो मैं अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन कहने का मकसद ये कि मैं इनको समझा भी नहीं पा रहा। थोड़ी बहुत इंग्लिश उनको आती हो फिर तो मैं इनको गाइड कर सकूं। वो प्योर फारसी और फारसी बोलती हैं, तो इस वजह से मैं उनको कुछ कह नहीं सकता। तो अभी हसन भाई हैं, वो आएंगे तो उनसे बात होगी इंशाल्लाह। तो तब तक मैं रेस्ट करूँगा, आज कल निकलूँगा। तो आज जो वीडियोस बनाई है मैं उनको ज़रा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं अपने होस्ट के घर पे हूँ। उनकी वालदा अभी तक मेरे लिए मुझे कहवा बना के दिया, फिर उसके अलावा मुझे योगर्ट्स, दही, फिर मेरे लिए नाश्ता बनाया, और ये सब कुछ आप देखें। तो यकीन करें, मैं इतनी मोहब्बत देखे इन लोगों की, बस ये आपको मैं सारा बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी कंट्री में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, फ्री खाना, फ्री रहाइश, और ये सब कुछ कैसे होता है। और बहुत बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में हैं जो कि आपको इनवाइट करते हैं अपने घर में रहने के लिए, खाने के लिए, अपने कल्चर के लिए, कल्चर दिखाने के लिए। वंडरफुल एक्सपीरियंस। ने जिन्हों ने ਨਾਂ ਲਾਣਾ ਸੀ नहीं आए, उन्होंने मैं कहता रहा आयो, आउतला भी फिल्म करा गया है। थल्ले ने सीधा ही कहा यार मैं नहीं हले जाना, मैं बाद जावांगा। ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਕਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ नहीं मैं हले नहीं जाना। अच्छा, जैसे ही मैं उठा हूँ तो वैसे ही आंटी जी ने चाय, फिर वो भी 2 कप, अभी एक मैंने वापस भेजा है, वरना ये 2 कप चाय थी। एक कप मैंने वापस भेजा है, और दूसरा वैसे ये देखें सलाद हमें ये जो है ये भी इन्होंने खाने के लिए मुझे दिए। मैं वही परेशान हूँ, मैं कहा यार इतनी इज्जत तुम्हारी कभी घर में नहीं हुई जितनी बाहर होती है। लेकिन शुक्रिया इन लोगों का। तो एवरीवन, मैं आपको भी चेक करवाता हूँ अपने होस्ट का घर जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। तो कुछ इस तरह का ये इनका एक छोटा सा रूम है, लेकिन दिल इनका बहुत बड़ा है। इसी तरह ये बाहर एक ये सहन, और ये इनका किचन जो मुझे सबसे पसंद है, कितना साफ़ सुथरा, और किचन में भी कलीन लगा हुआ है, ठीक है। और ये वॉशिंग मशीन और फ्रिज, और
चूल्हा भी इनका आप चेक कर सकते हैं, गीज़र लगा हुआ है। और ये यानी कि किसी का घर देखना हो पता चलता है कि किचन से कि उसका किचन कितना साफ़ है। यहाँ पे इनका किचन वाकई ही साफ़ और घर भी साफ़ है इसका इनका, कमाल। मैंने एक चीज़ ईरान में अभी तक नोट की है, आगे जाके मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। अभी तक मैं 2 होस्ट के घर रुका हूँ, दोनों के घर में मैंने सिर्फ एक चीज़ कॉमन देखी है कि इनका वॉशरूम अलग है और फ्लैश अलग है। जहाँ ये नहाते हैं वहाँ ये वॉशरूम नहीं करते, जहाँ वॉशरूम करते वहाँ ये नहाते नहीं। अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा होगा। वॉशरूम इनका ये बाहर वाली साइड पे है, ठीक है। और मेरे होस्ट के घर में एक डॉग भी है। मैं ज़्यादा पंगे नहीं कर सकता इससे, पता नहीं क्या करेगा। तो भाई डर डरा के मैं बाहर तो आ गया हूँ, क्योंकि ये इस साइड पे वॉशरूम है, जी मैं वॉशरूम करने के लिए आया हूँ। लेकिन ये डॉग देखो, लेकिन बड़ी ही तमीज़ से ये नीचे बैठ गया है। तो यहाँ पे मुझे एक और बहुत प्यारी चीज़ जो है वो नज़र आई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्या कमाल, वाह वाह यार। इतनी प्यारी चिड़िया, हाय 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 हाय। है ये मेरे होस्ट का घर है बाहर से, ठीक है। और इस तरह का कुछ व्यूज़ है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर। तो ये मेरे होस्ट का घर था, और होस्ट के घर से भी मैं जा रहा हूँ ज़रा बाहर, कुछ बाहर की देखने के लिए। यहाँ क्या नज़ारा है, इस तरह की कुछ गलियाँ हैं यहाँ पे ईंटें जो लगाई उन्होंने, ये कुछ अजीब सी ईंटें लगाई हुई हैं, जो हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ईंटें बहुत कॉमन है। यहाँ साथ ही कह लें कि जैसे हमारे इलाके में कच्ची बाती होती है उस तरह का इलाका है, और ये बिल्कुल साथ वैसे ही एरिया है जैसे हमारे वहाँ पे फ़्लाइट बने हैं, कह लें कि अस्करी फ़्लाइट है, उनके साथ अगर आप कहें कि साथ ही कच्ची बाती वगैरह भी कुछ हैं किसी जगह, तो ये DHA के साथ लगती हैं, वैसा ही है। ये भी बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसे हमारे पाकिस्तान में एक साइड पे बड़े बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म के फ़्लाइट बने हुए हैं, और एक साइड पे जो है कच्ची बादी की तरह। अभी जो मेरा होस्ट है, जो मेरा दोस्त है, वो भी एक में यानी कि कच्ची बादी के हिस्से वाली साइड पे ही रहता है। तो उसके घर के पास ही बिल्कुल ये एक पार्क है, तो मैं वहाँ आ गया हूँ ये देखने के लिए। बुस्तान गुलारा पार्क, अच्छा गुलारा पार्क। तो ये कुछ इस तरह का पार्क है। तो ये वैसे बच्चों के लिए ठीक है यार, बड़ी ज़बरदस्त, मुझे ये जगह बड़ी ही ज़बरदस्त लगी कि ऐसे ही वादी होनी चाहिए कि साथ बिल्कुल घर, और घर के बिल्कुल पास पार्क होना चाहिए, ताकि सामने म्यूज़िक चल रहा, मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ तो वो स्कूल है, तो यहाँ कोई बच्चों के नहीं, यहाँ स्कूल है। तुम्हारी वहाँ देखते हैं अंदर, स्कूल के अंदर अगर कोई परमिशन देता है अंदर जाने की, तो जाके अंदर चेक करते हैं कि स्कूल अंदर से कैसा है, या मे भी शायद बच्चों के खेलने के लिए जगह हो। है तो बच्चों के खेलने के लिए कुछ है। यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं।
ठीक है यार, ज़बरदस्त है। अपने खेलने के लिए अलग-अलग जगह भी बनाई है इन लोगों ने। और ये यहाँ का एनवायरनमेंट देखे कितना ज़बरदस्त है। उसी साइड पे बहुत ही ज़बरदस्त एक व्यू है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता। मुझे इस एरिया के बारे में पता नहीं अभी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम जाके वीडियोस नहीं शूट कर सकते। तो जब तक हमें पता ना हो कि हम इस जगह पे वीडियो शूट कर सकते हैं या नहीं, कि ऐसी जगह पे वीडियो शूट कर सकते हैं या नहीं, हमें जाना चाहिए या नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए तब तक जब तक मुझे कोई बता ना दे कि मैं इस साइड की वीडियो बना सकता हूँ। हुआ क्या है, रात को मुझे एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। वहाँ का जो भी ऑफिसर था, जो भी इंस्पेक्टर था, आई डोंट नो, लेकिन उसने मुझे रोका। रोकने के बाद उसने मुझे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जी मैं घूमने जा रहा हूँ। किस वीज़े पे हो? असल में पूरे जहाज़ में एक मैं ही था जिसके पास टूरिज़म वीज़ा था, बाकी सबके पास ज़ियारत वीज़े थे। और सबके पास एक दो बंदे होंगे, या बल्कि एक दो लड़के थे, जो बल्कि मेरे एक तो मेरे साथ ही बैठा हुआ था, वो दूसरा थे एक फैमिली के साथ थे, बस उनके फैमिली वीज़ा था। और एक था सॉरी वो स्टूडेंट वीज़े, उसके साथ लड़की थी, यानी कि उनके आपस में थे वो, पता नहीं आई डोंट नो मियाँ बीवी थे या वो क्लास फेलो थे, उनका स्टूडेंट वीज़ा था, वो थे। अदरवाइज़ वहाँ पे मेरे अलावा टूरिस्ट वीज़े पे कोई भी नहीं था मेरे अलावा। तो इस वजह से मुझे उन्होंने रोक लिया, मैं अकेला था। फिर उन्होंने मुझे पूछा आपके पास कोई दूसरा बैग है? मैंने कहा जी बिल्कुल है। उसने कहा जी पासपोर्ट, गिव मी योर पासपोर्ट। मैं क्या ये ले, मैंने उसको पासपोर्ट दिया, कोई मसला नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस से। मैं कहा कर ले जो क्या करना। मैं कहा पाकिस्तान से आ गए तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ने मेरा रिस्क पानी इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि भाई अब कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह अल्लाह के साथ हमें बचाएगी। तो वो मुझे पूरी उम्मीद थी, पूरा यकीन था अपने अल्लाह पे। मैंने इसको अपना पासपोर्ट दिया, तो उसने कहा जी अपना बैग लेके आओ। तो एक बैग मैंने कैरी करवाया था, वो फिर बैग मैं लेके आया। जैसे मैं बैग लेके आया हूँ, उसके बाद उसने कहा जी आप अंदर ऑफिसर के पास चले जाओ। उसने अपने ऑफिसर के पास भेज दिया। ऑफिसर ने मुझसे कोई ऐसी बदतमीजी, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं। उसने बड़े तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात की। उसने पूछा कि यार क्या आप मस्जिद में कहाँ जा रहे हो, क्या करना है? मैंने उसको साफ बताया भाई मैं मस्जिद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जा रहा हूँ। फिर उसके अलावा आगे बीबी कुम वहाँ भी जाऊँगा और तेहरान में भी जाऊँगा। तो जबकि होटल बुकिंग मेरे पास गलती थी कि मेरे पास होटल बुकिंग की थी वो मस्जिद की थी। बस खैर वो जिसने करवाई है ना, बस उनसे बाद में देख लेंगे, उससे कहेंगे कि यार ऐसा ऐसा ना करना। लेकिन बस उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वरना होटल बुकिंग मेरी तीनों तरफ होती तो फिर शायद मुझसे ये भी सवाल आते होते। लेकिन फिर भी खैर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस यही पूछा कि भाई आप कितने दिन के लिए? मैंने कहा जी 15 दिन के लिए। 15 दिन की मेरी रिटर्न टिकट थी। अब मैं उससे कहता जी मैं महीना रहूँगा, वो कहेगा ये टिकट आपने 15 दिन की क्यों की? इसलिए मैंने उनसे यही कहा कि मैं 15 दिन यहाँ पे रुकूँगा, 15 दिन बाद मैं वापस चले जाऊँगा। जबकि हो सकता है कि मैं 15 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रुकूँ, क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी है। लेकिन वो उसने मेरा मोबाइल नंबर लिखा। उसने कहा अभी सिम निकाल के लाओ, नई सिम लगा के लाओ। उसने वो लिखा। फिर मेरे पास ईरान की एक दो लड़कियों का नंबर था, तो ऊपर फ्रेंड लिखा हुआ था बकायदा। उसने फिर वो नंबर अपने पास वो भी सेव किए, मेरा भी सेव किया, लिख लिया मैं काम क्या करता हूँ वो भी इसने लिख लिया। लिखने के बाद उसने मुझे कहा चले ठीक है यार गुड बाय, आप जा सकते हो। मैं फिर आया और रात को 2 घंटे जलील हुआ। वहाँ से फिर मैं गया अपने होस्ट की तरफ। रात को 1 से 1:30 बजे मेरी होस्ट ने मुझे होस्ट किया, और रास्ते में मुझे एक